नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसी रेखा को लेके। हस्तरेखा में अगर सही मायने में कहा जाए तो सूर्य रेखा धन के लिए देखी जाती है। सूर्य रेखा मतलब यह हो गया अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है। छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। यह सूर्य की उंगली कही जाती है। उसके नीचे का माउंट इस जगह पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य की रेखा कहा जाता है। सामान्य सी बात है, सूर्य धन का कारक ग्रह है। मुख्य रूप से यश, सम्मान, कीर्ति, ऊर्जा, सरकारी तंत्र से लाभ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सूर्य से देखी जाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा इतना क्षेत्र अगर कहा जाए सूर्य का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूरे हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये रेखा मुख्यतः अगर कहा जाए तो धन को, प्रतिष्ठा को दिखाती है। मुझसे अगर आप पूछेंगे पूरे हाथ में धन के लिए कौन सी रेखा, तो मैं कहूंगा सूर्य रेखा। अब धन की स्थितियां कैसी होंगी? अब जैसे भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो इसका सपोर्ट मिलेगा, चीजें आसानी से होंगी, चीजें बेहतर होंगी। इस पे एक रेखा या दो रेखा या कोई स्पेशल चिन्ह है तो ऐसे में कहा जाएगा वो धन आपका जो है टिकेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हालांकि आज का विषय हमारा जो है सूर्य रेखा से संबंधित है और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए सूर्य रेखा होती कौन सी है। ये है, इस जगह पे जो रेखा होती है वो सूर्य रेखा कहलाती है। अगर आपके हाथ में इस जगह पे रेखा स्पष्ट साफ है तो ऐसे में ये कहा जाएगा, मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, हो सकता है, और रेखाओं का सपोर्ट अगर इस रेखा को मिल रहा है तो बन भी सकते हैं, लेकिन इतना तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है कि आपकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। एक बार पीछे भी मैं बताया, आज फिर मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी 1 2 3 एक के ऊपर जो है ज़्यादा रेखाएं हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर ये 2 या 2 से अधिक रेखाएं हैं, इस जगह पे 2 या 2 से अधिक रेखाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, जुड़े ना। जुड़े का मतलब ये हो गया, ये कट रही है ऐसे, ये ऐसे हो गई या ऐसे हो गई, ये सब बेकार है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में अगर इस टाइप से रेखाएं आ रही हैं तो, या रेखाएं काट रही हैं तो, ठीक है। बहरहाल अगर इस टाइप से रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं धनी होगा। धनी का मतलब यही नहीं होता है कि अरबोपति आदमी, धनी का मतलब यह होता है संपन्न है। धन रुकता नहीं है, एक से ज्यादा रेखाएं होंगी तो धन नहीं रुकेगा, यह भी सत्य है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो समय के पंचुअल होते हैं, किस टाइप से किससे बात करनी है ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं। सामाजिक चीजों को भी ये दिखाता है, ये उन्नति का सूचक है। बुद्धि थोड़ा सा भ्रम बुद्धि में बना रहता है, समय समय पे भ्रम की स्थितियां भी समय समय पे होती हैं। कार्यों को टालना या आलस्य या झगड़ा, ठीक है, ये भी होता है ऐसे लोगों के साथ। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा अगर 2-3 रेखाएं, ऐसे लोग पंचुअल होते हैं। बहुत कम ही केस में ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, ये तो हो गया ये हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा से छूती हुई 2 रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा मुख्यता, जीवन तो उससे पहले भी चलेगा, मुख्यता अगर कहा जाए 55-56 वर्ष की आसपास की आयु के बाद अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि उससे पहले खराब है, चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए ज़्यादा अच्छा है। अगर रेखा मिल के जा रही है, टूटी फूटी नहीं है, धन तो पहले भी व्यक्ति कराएगा। अब ऐसे समझ लीजिए बुढ़ापा अच्छा जाएगा। कुल मिला के जो आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आने वाले समय में उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। वहीं पे एक प्रश्न और आता है, अगर इस टाइप से है, मस्तिष्क रेखा से लग के चलती है, जहां मस्तिष्क रेखा अगर खत्म हो रही है उस जगह से सूर्य रेखा मिल रही है, बहुत कम ही हाथों मिलेगा। बहुत बड़े लोग होते हैं ऐसे लोग, भले आज जैसा भी हो कल बहुत अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए नहीं भी, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आगे निकल गई, अगर ये भी स्थिति है
तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं 35 वर्ष की आयु तक का संघर्ष करेगा। 35 साल की आयु के बाद जीवन कहीं ना कहीं बेहतर होगा, स्थायी होगा, लोगों का साथ भी मिलेगा। भाग्य के ऐसे लोग धनी होते हैं, बुद्धि इतनी तेज होती है, कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि अपना काम कैसे मनवाना है, कैसे निकालना है, ऐसे लोगों को पता है। अगर ये रेखा एक है तो बहुत अच्छा है, अगर एक से ज्यादा है तो और अच्छा है। उच्च पद को दिखाता है, पद और प्रतिष्ठा एक में है तो भी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं योजनाएं बना के ऐसे लोग कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह खुला, मुंह उठे और एक प्लान्ड वे में काम करते हैं कि उससे मिलना है, कैसे मिलना है, पूरा लिखा पढ़ी करेंगे, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। कुछ लोग होते नहीं है कि भैया गए मिल लिए हो गया। ऐसे लोग प्लान्ड वे में काम करते हैं। अगर ये अंत में है तो बहुत अच्छा है, अगर ये आगे भी बढ़ रही है तो भी अच्छा है। ठीक है, वो है तो उसकी बात ही अलग है। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोगों के हाथ में सूर्य रेखा टूटी होती है। जब तक सीधी थी तब तक तो बहुत अच्छा था, नाम भी था, यश भी था, काम भी था। टूटने लगी, यश में कमी होने लगी, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान होना स्टार्ट हो गया, ससुराल का सुख नहीं मिलता, कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। जीवन में संघर्ष बनता है, लेकिन सूर्य की रेखा टूट रही है तो व्यक्ति हताश ना हो, आगे बढ़ेगा, ये तय है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये अगर इसके अगल बगल में 2-3 रेखाएं हैं, अच्छा है, जीवन में आप सफल होंगे, जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे। अगर 2-3 रेखाएं इस टाइप से खिंच रही हैं, ऐसे ऐसे करके जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और बड़ा करेंगे। और कैसा भी जीवन हो, कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हों, ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। वहीं पे कुछ इस टाइप की रेखाएं भी कुछ हाथों में मिलती हैं, ये बाधा है। इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है कि शनि की तरफ ज़्यादा झुक जाए। ये आयु के उस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे काट रही है, ये तरह तरह की समस्याओं को दिखाता है। धन रुकता नहीं, विपरीत लिंगियों से नुकसान। 23 साल की, 23 साल, 34 साल, 41 साल, 49 साल और 58 साल की आयु में ऐसे लोगों को विशेष सावधानी, या इसके आसपास के सालों में विशेष सावधानी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 23 साल, 34 साल, 41 साल, 49 साल, 58 साल की वर्ष के आसपास की आयु में ऐसे लोगों को बेहद सावधान रह के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं नुकसान को ये इंगित करता है। अब एक बात आती है, बहुत सारे हाथों में ये मिल जाता है, ये सांप की जीभ की तरह जो है ये रेखा निकले, मतलब सीधी गई, आगे से जो है 2 फाड़ में बढ़ गई, या फिर त्रिशूल नुमा आकृति में बन जाए, इस टाइप से बन जाए। वो स्त्री कहीं ना कहीं जिनके हाथ में है, उनकी स्त्रियां जो है थोड़ा तेज होती हैं। कहीं ना कहीं जिन लड़कियों के हाथ में है, उनके जिससे भी शादी होगी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में है। देखो, प्रसिद्धि का मतलब यही सिर्फ नहीं होता है कि मीडिया में आ गए, उसमें आगे, उसमें आगे, उसमें आगे, देश दुनिया जान गई आपको, ऐसा नहीं है। प्रसिद्धि का मतलब ये भी होता है ना, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, वाहवाही है किसी भी प्रकार से। और कोई भी घटना रोज नहीं होती है। ठीक है, अगर 100 साल का जीवन है तो 15 साल अच्छे गए, 3 साल जो है बदनामी भी हुई, लेकिन ये रेखाएं अगर हैं तो बदनामी का योग कम करेगी, एक बात। लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, उन चीज़ों का लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो प्रसिद्धि या नाम से संबंधित चीज़ों में रोड़े बन जाती हैं। ये चिन्ह अगर कहा जाए, व्यक्ति को एकाग्रचित नहीं होने देता, बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, ये करें, वो करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, ये मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और जिसके कारण अगर कहा जाए, उन्नति में बार बार समस्याएं आती हैं, बहुत बार फ्लक्चुएशन आता है। अगर रेखाएं आगे से बटी हैं तो शांति कम मिल पाती है। धन के लिए ठीक है, कार्यस्थल पे अगर कहा जाए पकड़ अच्छी होती है, लेकिन पैर पकड़ के खींचने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं। जहाँ पर भी आप काम करेंगे अच्छी पकड़ है, सब कुछ है, लेकिन लोग घुमाने वाले भी। और ये हरदम नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में जो है समय समय पे होगा।
कोई भी चीज़, कोई भी घटना समय पे होती, जैसे ये रेखाएं आपकी बनी हैं तो ये समय आ गया, अब ये दिक्कतें होंगी। रेखाएं धीरे धीरे जो है हल्की पड़ने लग गई, मतलब ये हो गया कि अब धीरे धीरे चीज़ें आपकी ठीक होंगी। करीबियों से ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, ये इसका भी संकेत देता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।